और कौन जीतेगा जंगे हिंद 2019, ये सवाल बरकरार है, जैसे कि मैं कह रहा हूं। और इस समय हम मौजूद हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। इस सीट की बात करें तो इस सीट की बहुत सी खासियतें हैं। बाल मिठाई बहुत मशहूर है। बाल मिठाई की मिठास राजनीति में भी है। ज्यादा शोर शराबा तो नहीं है, हो हल्ला तो नहीं है, लेकिन शिकायतें बहुत सी लोगों की है। सवाल लोगों के बीच में भी आज भी उठता है कि विकास जितना होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। सवाल ये भी है कि केंद्र की राजनीति का अल्मोड़ा की सीट पर कितना फर्क पड़ता है। सवाल ये भी है कि ये रिजर्व सीट है तो इसको लेकर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको कितनी ज्यादा उम्मीदें थी और उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं यहाँ पर मौजूदा सांसद जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अजय टम्टा की। टम्टा वर्सेस टम्टा यहाँ पर है। एक तरफ प्रदीप टम्टा है, कांग्रेस के प्रत्याशी है, दूसरी तरफ मैंने आपका जो भी परिचय दिया है, यानी कि मैं नेताजी को ही कहना चाहता हूं कि आपने जितने काम किए हैं उसका हिसाब आज होगा, क्योंकि आप केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। आपसे आस बहुत सारी थी लोगों को। चलिए अब शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की जनता से भी पूछेंगे, अल्मोड़ा की जनता से पूछेंगे कि उनके मुद्दे क्या है, और साथ ही परिचय पहले करवा देता हूं क्योंकि ये जो नेता मेरे सामने खड़े हैं इनसे सवाल जवाब होंगे। कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर, उनके समर्थक भी हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। पीसी तिवारी साहब हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले इनका तारुफ करवाते हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से हैं। ब्रह्मानंद डालाकोटी साहब है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं यूकेडी के। मनोज तिवारी साहब हैं, पूर्व विधायक अल्मोड़ा, वो आने वाले हमारे बीच। राजीव गुरुरानी मीडिया प्रभारी लोकसभा बीजेपी, और इसके अलावा दीपक मेहता साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। विनीत बिष्ट साहब हैं, ये भी बीजेपी से हैं। त्रिलोक चंद्र जोशी साहब ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल बीजेपी से ही लेते हैं। देखिए गांधी पार्क में हम अल्मोड़ा की, और गांधी पार्क में गांधी जी की बात याद आती है कि सबको साथ लेकर चलना, अहिंसा के रास्ते पर चलना, नफरत को खत्म करना। लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि आप नफरतें पैदा कर रहे हैं, वोटों की खेती कर रहे हैं, विकास कहीं नहीं। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले 58 महीने से इस देश के अंदर सरकार चला रही है, और इसमें सब वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इन 58 महीनों में 5 साल कहते हैं, 55 साल राज किया था कांग्रेस ने, हमने 58 महीने, उसके बाद 1800 दिन, और उसके बाद 44 हजार घंटे होते हैं इन 5 सालों में। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल ने 36,000 घंटे काम किया है, और 9,000 घंटे केवल काम क्या किए हैं? काम क्या किए? काम तो किया है। काम तो जनसभाएं भी की हैं, जनसभाएं की रैलियां की हैं, बहुत बड़ी बड़ी, विदेशों में भी गए हैं। आयुष्मान योजना भारत के अंदर, संजीवनी बूटी की तरह पूरे देश के अंदर, और जनधन योजना जिससे करोड़ों खाते खुले हैं। आज तक का किसी गरीब का खाता नहीं हुआ था सीधे खातों में पैसे डालने का। और इतनी किसान सम्मान निधि, प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष ये मिले, जिसका 1 हेक्टेयर से कम जिसका खेत हो। ऐसे करके पूरे देश के अंदर ऐसी ऐसी योजना गरीबों के लिए, उज्ज्वला योजना, घर घर तक सौभाग्य योजना, बिजली पहुंची है गांव गांव तक। अच्छा, पहुंच गई है बिल्कुल, सारे गांव तक, सभी गांव तक बिजली पहुंची है। आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखा, किसानों का तो उद्धार कर दिया, किसान परेशान नहीं है। इतनी सारी तो बातें, आप बेवजह क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप अल्मोड़ा की इस देवभूमि में आए हैं। हमारे बड़े भाई हैं, मैं बहुत ही सम्मान भी करता हूं हमारे बड़े भाई साहब का जो प्रवक्ता हैं। सबसे पहली एक बड़ी रोचक बात आपने कही कि हमने 36,000 घंटे काम कर लिया है। हमने लगभग 58 महीने का हमने काम कर लिया है, और हमारी सरकार ने सारे तमाम आंकड़े उन्होंने दिए। मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपने 36,000 घंटे काम कर लिया है, आपने उज्ज्वला गैस पहुंचा दिया, आपने किसानों के लिए सब कुछ कर दिया है, तो क्यों 314 किसान मर जाते हैं आपके इस पूरे शासनकाल में, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है 70 सालों में? ऐसा क्या हुआ कि आपने उज्ज्वला गैस का सिलेंडर तो एक बार दे दिया, दूसरे बार दे के उस गैस के चूल्हे के ऊपर आज फिर से पिरूल और लकड़ियां आने लग गई हैं? और ऐसा क्या हुआ, अगर आप बोलते हैं कि हमने इतना सब कुछ रोजगार दे दिया, रोजगार के अगर आप आंकड़े ले लें 15 लाख बड़े, और आप कह रहे हैं गरीबी खत्म करेंगे? नहीं, गरीबी खत्म कौन गरीबी खत्म करेंगे? बिल्कुल, आप देखिए, कह रहे हैं ना, देखिए 70 सालों में इसे सपेरों का देश कहा जाता था हिंदुस्तान को साहब। उस सपेरों का देश से निकाल के आज आईटी देखिए, विश्व मानचित्र में हम छाए हुए हैं। आप आईएम देखिए, हम विश्व गरीबी खत्म करने की आप बात करते हैं, मैंने सवाल किया। बिल्कुल, तो गरीबी तो पहले भी खत्म करने वाले थे जब इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री, खत्म तो तभी नहीं हुई। अब ये किस तरह का लॉलीपॉप कथित तौर पर कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा दे रहे हैं आप? सर, सबसे बड़ी चीज है ना, अगर हम गरीबी की बात करते हैं, देखिए हमें मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। गरीबी खत्म कैसे होगी? गरीबी खत्म होगी इंफ्रास्ट्रक्चर से।
पैसे से, गरीबी नहीं, पैसे गरीबी से खत्म होगी, पैसे देंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे नहीं बढ़ाएंगे उनकी। देखिए बात बढ़ाने की नहीं है, बात वो क्या है, आप तोड़ मरोड़ के आज विपक्ष उसमें जो हमारे पक्ष में है वो आंकड़े रख रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ये बोला है कि जो मार्जिन मनी है 6,000 रुपए अगर मिल रहा है उसमें 6,000 रुपए और इंक्लूड करके जो 72,000 रुपए साल का समझ चुके हैं 20% लोगों के लिए आप समझते हैं ये एक अपने आप में विश्व में सबसे बड़ी क्रांति होगी। और इनसे ये पूछ लीजिए मात्र कि इनके जो स्थानीय यहाँ पे सांसद है, आप किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो यानी कि आपके जो सांसद वो निकम्मे रहे पर वोट मांगे जा रहे हैं। केंद्र की राजनीति यहाँ पर हो रही है, यानी कि मोदी और राहुल का चेहरा देखा जा रहा है या वाकई में स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं यहाँ के नेता या आप? नहीं, स्थानीय मुद्दे तो राष्ट्रीय पार्टियां उठा ही नहीं सकती, वो तो राष्ट्रीय मुद्दे ही अपने नेताओं के नीचे दबाव में रहती हैं। जो लोग ऊपर से डंडी हिलाते हैं वही यहाँ के नेता करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं अपने वहाँ के आकाओं के इशारे पर। जहाँ तक ये सवाल है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख का लॉलीपॉप दिया था 5 साल पहले और ये 72,000 का दे रहे हैं। जिस प्रकार वो नहीं आए, हो सकता है ये भी ना आए। और दूसरी बात जो आयुष्मान योजना, जुमला कहेंगे क्या? अभी हो सकता है, अभी हम क्या कह सकते हैं जब तक उनको उस मौका नहीं मिला है। मौका देना चाहेंगे क्या आप तो खुद एक पार्टी से? हम तो प्रदेश स्तरीय क्षेत्रीय लोगों को मौका देना चाहेंगे। हम तो चाहते कि राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय एक चीज में ये आयुष्मान योजना पे भी कहना चाहूँगा। आयुष्मान भारत योजना भी एक ऐसी योजना है, उत्तराखंड का ही 95 करोड़ प्रीमियम बीमा कंपनी को गया है। अगर ये 95 करोड़ रुपया यहाँ के 95 हॉस्पिटलों को मिल जाता तो उनकी तस्वीर सुधर जाती, तो उनकी तस्वीर सुधर जाती। लेकिन आप ये बताइए कि टमटा वर्सेस टमटा 2009 में जब आए कांग्रेस की ओर से टमटा ही आए, प्रदीप टमटा साहब आए, वो जीत गए। 2014 में उतरे तो वो हार गए, टमटा ही जीते दूसरी तरफ से। फिर इनका ही एक मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि दोनों पार्टियों के पास कोई और नेता या चेहरा नहीं है कि अल्मोड़ा से? देखिए, चाहे रावत भर से रावत हो या टमटा भर से टमटा हो, दोनों ही एक राजनीति के दो चेहरे हैं। दोनों की जो नीतियां कांग्रेस की थी, ठीक वही नीतियां भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। दोनों ही जुमलेबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की अगर हकीकत हम जानना चाहते हैं, उत्तराखंड के गांव पूरी तौर पर खाली हो गए हैं। हमारे सारे नेता पलायन कर गए हैं, जो बाहर हैं। नेता भी तो कर ही रहे हैं। और पलायन आयोग ने भी पलायन कर लिया है। अच्छा। और उसके बाद हमारे पहाड़ में जितनी कृषि भूमि थी, पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कानून पास करके कृषि भूमि की असीमित खरीद की छूट काले धनपतियों, पूंजीपतियों को उत्तराखंड के अंदर दी है। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कहीं तक नहीं है। सारे हमारे यहाँ पर अभी 46 दिन तक अमर अनशन पर बैठे थे इसी पार्क में जहाँ पार्क में खड़े हैं। 46 दिन तक एक भी आदमी पूछने के लिए नहीं आया। 40 दिन तक एक भी आदमी पूछने के लिए आया। आपके नेताजी कहाँ थे? आपके नेताजी कहाँ थे? वो कह रहे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या क्या बातें कर रहे हैं, पलायन लोग कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 89% जनसंख्या लगभग कहा जाता है अल्मोड़ा की ग्रामीण इलाकों से है और वही पलायन कर रहे हैं। युवा तो वहां पर है नहीं, वोटर कहां से? वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है सर। नहीं, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में 14 लाख वोटर हैं, 13.5 लाख, ऐसा नहीं है, अपनी जगह है। कोई रोजगार की महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया पिछली बार जी कई क्षेत्रों से। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भी हैं और कारण यही था कि पलायन कर रहे हैं के लिए भी है। पलायन मानते हैं थोड़ा बहुत, अपने शिक्षा रोजगार के लोग और अच्छा चाहता है। ग्राम से हटके कस्बों से शहरों में इस तरह का हो रहा है, लेकिन अपनी मूल पे भी लोग अभी पर आने को आते हैं और आते रहे हैं। यही उत्तराखंड 5 साल कम रहे हैं आपके लिए? नहीं, 5 साल में तो हमने घंटों और मिनटों के हिसाब से इतनी योजना बनाई, इतना काम किया है। हम ये कह रहे हैं इससे पहले की सरकारें दिन, महीने, साल, 55 साल गुजरते जाएंगे, हम ऐसे ही करते जाएंगे। 2063 तक सरकार चाहिए क्या? 2063 तक नहीं, 2024 तक तो जरूर सरकार चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार 5 साल में अपना काम शुरू करती है और 5 साल दिखाने के लिए होते हैं। आप देखेंगे कि हम केवल प्रदीप टमटा वर्सेस अजय टमटा की बात करते हैं, तो अजय टमटा जी ने 5 साल के कार्यकाल में 300 सवाल संसद में पूछे। और आप अगर प्रदीप टमटा जी के कार्यकाल का 7 साल का कार्यकाल है, क्योंकि 5 साल सांसद लोकसभा रहे और 2 साल उपलब्धियां क्या है बताइए? उपलब्धियां, हमारे सांसद की उपलब्धियां यह है कि हमने 12,000 करोड़ की रोडें, जो ऑल वेदर रोड पिथौरागढ़ धारचूला तक हमारी रोड दी जा रही है। सड़कों में गड्ढे हैं कि नहीं है? सड़कों में गड्ढे हैं। सड़कों में गड्ढे इसलिए क्योंकि उसमें राज्य सरकार भी होती है, और इससे पहले 5 साल कांग्रेस की राज्य सरकार थी और सरकार तो आपकी है ना? हमारी सरकार है और हमारी सरकार काम कर रही है। इसमें 2 साल हो चुके हैं। डीपीआर ले ली गई है इन रोडों की और तुरंत इसके बाद काम होने वाला है। मार्च अप्रैल के बाद काम होने वाला है। और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आप क्या खामियां बताएंगे? दोनों पार्टियों के नेता है और जनता का मूड यही होता है कि बीजेपी कांग्रेस यहाँ की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2009 में ये लोकसभा सीट जो है आरक्षित हुई है।
ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई है और यहाँ की जनता ने, जो लोकसभा की जनता है, उन्होंने दोनों जो आज प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, दोनों प्रतिद्वंदियों का कार्यकाल उन्होंने देखा हुआ है। वर्तमान के जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और इससे जो कांग्रेस के जो सांसद हैं वो भी जो हैं पूर्व की सरकार में लोकसभा सांसद रहे हुए हैं और उनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, राज्यसभा सदस्य भी है, राज्यसभा और वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये राष्ट्रीय दल के जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर को बात कर रहे हैं, इनके विकास की हकीकत का सबसे बड़ा नमूना जो है यहाँ पर को जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, हकीकत जनता बताएगी। देखिए, विकास की हकीकत जनता बताएगी। आप बताइए क्या क्या आपके मुद्दे रहे, क्या क्या कमियां खामियां रही सरकार की, या बहुत कुछ किया जा चुका है? पिछली विधानसभा में कांग्रेस के विधायक माननीय मनोज तिवारी जी ने बड़ी मेहनत और लगन से इस अल्मोड़ा भूमि पर एक मेडिकल कॉलेज, एक रोडवेज स्टेशन और एक सुरंग मंजूर कराई थी शासन से। और वो जो सुरंग का पैसा भी 50 लाख रुपया आज की बात कीजिए ना, आज क्या है? सबका साथ सबका विकास, ये नारा है हमारी सत्ताधारी पार्टी का। ये कैसा विकास है? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे सांसद से, जो राज्य कपड़ा मंत्री भी है, उन्होंने कितने उद्योग यहाँ पर स्थापित किए हैं जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके? सर, पलायन यहाँ की सबसे बड़ी स्थिति है। पहाड़ खाली होते जा रहे हैं और इन्होंने, सरकार ने प्राधिकरण लगा दिया, उससे जो है यहाँ जो कामकाज हो रहे थे, मिस्त्री लेबर सब बाहर चले गई है। बड़ा भाई, युवाओं के लिए बेरोजगारी है और युवाओं के लिए कहीं नौकरी नहीं है पूरा देश में। यहाँ जो जीएसटी लगा है उससे हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो नोटबंदी किया उससे हमें व्यापारी वर्ग प्रभावित हुआ, व्यापारी वर्ग परेशान है। हो गया है। सर, सबसे पहली बात तो ये है ना, यहाँ पे स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। जो जमीन से जुड़े सवाल है, लोग कहते हैं हम जमीन से जुड़े, लेकिन जमीन से कोई नहीं जुड़ा है, क्योंकि सबसे पहले तो इंसान को जो आवश्यकता है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, वो नहीं है। और मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगी कि BSNL का ऐड नहीं करके, क्योंकि केंद्र में होते हुए केंद्र की कंपनी का उन्होंने ऐड करना चाहिए, BSNL का ऐड नहीं करके, और DOT का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का ऐड नहीं करके, वो कैसे रिलायंस का ऐड के जो कर्मचारी, उनकी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है, ऐसी भी खबरें सामने आई है। ठीक है, बताइए आपके लिए आए हैं। अस्पताल है वो यहाँ रेफर सेंटर बन चुके हैं, जितने भी यहाँ पर अस्पताल हैं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, वो यहाँ की अच्छी बात है। बताइए, स्वास्थ्य को लेकर पैसा रोक दिया गया है, मेडिकल कॉलेज का पैसा रोक दिया। स्वास्थ्य के लिए हम यही कहेंगे, हम पैरामिलिट्री के लोग हैं और ये पूरा कुमाऊं और गढ़वाल पूरा उत्तराखंड सैनिक और पैरामिलिट्री बाहुल प्रदेश है, लेकिन पैरामिलिट्री के लोगों के लिए कोई भी गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य की संबंधी कोई सुविधाएं नहीं दी है। जो CGHS, ECHS की कोई फैसिलिटी नहीं दी है, कोई फैसिलिटी किसी तरह की नहीं है। और पूर्व विधायक हैं हमारे बीच जुड़ चुके हैं और इनका नाम है मनोज तिवारी साहब। ये भी जनता के बीच रहते हैं। तो आपने क्या काम किए थे, उसके बिना पर वोट मिले ना मिले, आपको मालूम है, आप पूर्व विधायक आप हो चुके हैं, क्या कमियां आपकी रही थी और आज क्या खामियां आप बीजेपी में देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जनता के बीच में सच्चाई लाने के लिए कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। जैसा कि जहाँ तक प्रदेश सरकार के सवाल है, जितने भी हम लोगों ने कांग्रेस के शासनकाल में अपने कार्यकाल में यहाँ पर काम चलाए थे, 2 साल लगभग प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गया है। जितनी भी, चाहे वो केंद्र सरकार से वित्त पोषित हो, चाहे प्रदेश सरकार से वित्त पोषित हो, सारी योजनाओं का अब ठप हो चुकी हैं, उनमें कोई धनावंटन नहीं हो रहा है। और जो वास्तव में यहाँ से एजुकेशन हब के रूप में थी, स्वास्थ्य हब के रूप में हमने उनको खोलने का काम किया था और यहाँ पर एक शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य में एक दिशा देने का काम किया था, उन सारी योजनाओं को आज वो धरातल पर शून्य की स्थिति पर शून्य कर दिया आपने, सबको जीरो ऐसा लग रहा है। जनता की हमने बातें सुनी है, पलायन का मुद्दा फिर से सामने आ रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है। वहाँ से एक युवा भाई ने कहा इधर रेफर सेंटर बन चुका है, अस्पताल का काम ही क्या है, बंद ही कर दीजिए ना। बिल्कुल, अस्पताल यहाँ पर जितने भी यहाँ खुले हैं उन सब में डॉक्टर आए हैं। पिछले 6 महीने डॉक्टर हैं अस्पताल में। स्थिति है सर, बिल्कुल सर डॉक्टर के बारे में, मेरा डॉक्टर के बारे में ये नहीं है, और सारे मेडिकल कॉलेज यहाँ अल्मोड़ा जितने, मेरा डॉक्टरों के बारे में ये कहना है कि कांग्रेस शासन में पॉलिसी बनी थी कि जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी करेगा उसको 5,000 या 10,000 में फीस में डॉक्टरी कराई जाएगी और उससे बॉन्ड भराया जाएगा। वही मैं बता रहा हूँ आपको ना, वो बॉन्ड भराया जाएगा। उसमें कांग्रेस सरकार भी, बीजेपी सरकार दोनों शामिल हैं। इन्होंने बॉन्ड भरवाए थे और ये कहा था कि ये सब पहाड़ में सेवा देंगे और सब गायब है, सब गायब है।
डॉक्टर कहाँ है सर? देखिए रोजगार पे बात आई थी, मैं बड़े स्पष्ट रूप से एक लाइन में इन तीनों को डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले जी हाँ, शिक्षा की बात आती है। शिक्षा की अगर बात आती है तो हमारे पूर्व विधायक जी हमारे यहाँ पे सामने खड़े हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लाने के लिए भरपूर प्रयास किए थे और उसके बाद अपनी सरकार के खिलाफ बैठ के इस आम जनता के लिए जिन्होंने युद्ध लड़ा था वो ये मनोज तिवारी है। इसके बाद अगर आती है बात, अगर आती है रोजगार, किसने अटकाया? रोजगार की इन्होंने अटकाया जो है, और रोजगार की बात सरकार नहीं रही कभी, रोजगार की बात की सरकार कभी नहीं रही, अटकाया बिल्कुल इन्होंने। क्या क्या किया? मैं बता रहा हूँ, रोजगार में आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस के राज में क्या यहाँ पर स्टाफ, माननीय विधायक जी ने अपने ही कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं आप? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं कोई भाजपा का सदस्य नहीं हूँ। आप पूरी ऑथेंटिक नहीं हूँ। आप पूरा पता कर लीजिए। मैं भाजपा का माननीय विधायक जी खुद अपनी सरकार के खिलाफ, ये बीजेपी के कार्यकर्ता खुद बोले बैठे, लेकिन उसके बाद 2 दिन में ही उठ गए। कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस के राज में क्या अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी थी क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के राज में अस्पतालों की बहुत अच्छी हालत थी। जी नहीं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों में ही शिक्षा, स्वास्थ्य के चट्टे बट्टे। हाँ सर, हम बताते कि 15 लाख कांग्रेस रुपए कहाँ गए मोदी जी के 15 लाख रुपए कहाँ गए? 15 लाख सर, मैं एक आयुष्मान भारत पे जो इन्होंने वो चलाया है उस पर ये बात कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने आयुष्मान योजना चला रखी है, अपने बूढ़ी सास को लेके मैं वहाँ गई सुशीला तिवारी में, तो मैंने कहा मेरे पास कार्ड है, तो उन्होंने मेरी बात न मान के मुझे प्राइवेट में इलाज करना पड़ा। अच्छा, सुन लीजिए नेताजी, ये आयुष्मान योजना के तहत सर, आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज होगा, मुफ्त इलाज होगा, पर ये कार्ड है और ये पैसा लिया गया है मेरे से। आपसे पैसा लिया गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दे दीजिएगा ना मुझे। पास है। एक मिनट, आप अपनी बातों को अच्छे से रखें। देखिए, नारेबाजी मत कीजिएगा, जो समय है बर्बाद होता है। आपके जो, देखिए, आपकी जो बातें उनको रखेंगे हम। बताइए, ये आयुष्मान के लेकर है, ठीक है? मैं सवाल कर रहा हूँ आपका, मैं आपके सबके सवाल कर रहा हूँ, प्लान की नहीं, पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे हम, उसके बाद प्लान की बात करेंगे। सर देखिए, सवाल आ रहे हैं, जनता सामने है, उनके मुद्दे उठा रहा हूँ, और आप देखिए, आप आराम से देखिए, पैरामिलिट्री की हमने बात। पहली बात स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान कार्ड अगर हमने लागू किया है उत्तराखंड के अंदर, तो अभी आप पिछले महीने सरकार का बजट पास हुआ, 450 करोड़ रुपए केवल आयुष्मान योजना के लिए रखे गए हैं। इससे पूर्व में 2 महीने पहले का बजट पास हुआ था, 72 करोड़ रुपए रखा था उसमें। सर ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? ये क्या? सुनिए, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट में जाकर इलाज कराना पड़ा है। आयुष्मान भारत योजना का फायदा क्या है? वो मैडम कह रही कि मैं अपनी सास को लेकर गई हूँ, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, इसका फायदा क्या है सर? इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। किन्हीं कारणों से एक आध परेशानी हो सकती है, लेकिन जनरल रूप से ऐसा पूरे प्रदेश के अंदर लाभ। आगे डिबेट करने के लिए ये आयुष्मान कार्ड के ऊपर फ्री मुफ्त इलाज होगा कहा? ये देखिए, मेरे से हकीकत है भाजपा की। ये भाई ये है सर, इनके 450 करोड़ का जवाब दे रहा हूँ। सर सबसे पहले ये 450 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये 450 करोड़ की बात कर, इनसे पूछिए कि अल्मोड़े जनपद में कितने डॉक्टर हैं, अल्मोड़े जनपद में हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं, इनसे ये पूछिए। और सर रोजगार की इन्होंने बात की, इनसे पूछिए रिलायंस की कंपनी आखिर क्यों इनको इतनी अच्छी लगती है। हमारे पहाड़ में सर एक बिरोजा होता है लीसे का, सर हमारे पहाड़ में लीसा होता है, एक बिरोजा होता है जो रोजगार दिया करता था। उस रेजिन जिससे बनता था, वो रेजिन जो हमारे यहाँ से लिया जाता था, अब वो सिर्फ चाइना से आ रहा है, और 89% जो रेजिन है वो चाइना से आ रहा है। तो इनसे पूछिए, जवाब भी ले ले सर, भाषण ना दीजिए। जवाब हम सीधे सीधे बताते हैं कि आप हमने पिछले कांग्रेस की सरकार में एक आरटीआई लगाई हुई थी। आप स्वास्थ्य को लेकर हमारी बात सुनिएगा, हमने आरटीआई लगाई, 5 साल में अल्मोड़ा जिले में 300 लोगों की मृत्यु हुई। और जब से हमारी सरकार आई है 2 साल में आप आरटीआई लगाइए और पता कीजिए केवल 10 लोगों की मृत्यु हुई है। जो और नारेबाजी, आप अपनी बातों को रखिए, नारेबाजी मत कीजिए। देखिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके मुद्दे हैं, आपकी समस्याएं हैं, अगर आपके विकास के मुद्दे क्लियर होते हैं तो मैं भी नारेबाजी कर लेता हूं सर, प्लीज।
अगर आपके मुद्दे क्लियर होते हैं, समस्या का हल होता है, तो मैं नारेबाजी करता हूँ। बोलिए, मैं नारेबाजी करूँ तो आप बोलिए ना। सर मैं आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूँ, हमारा जो राष्ट्रीय मुद्दे अल्मोड़ा के लिए उतने प्रासंगिक नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बंदरों का। इसी बीच 7 दिन में 4 लोगों को काट दिया है। वन विभाग कहता है नगर पालिका कहता है वन विभाग। ठीक है। बंदरों का मुद्दा आएंगे। एक जवाब ले लेते हैं, एक एक जवाब ले लेते हैं। सर, ये आपके लिए भी आए हैं, पार्टियों के लिए भी आए हैं हम। देखिए, मैं दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि आप, हाँ, हम पैरामिलिट्री के लोग हैं, सैनिक लोग हैं, पैरामिलिट्री के लोग है ना। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी, एसएसबी बॉर्डरों में बैठी है, मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। अच्छा। उनकी मौत को आप बुला रहे हो, तो क्या कर रहे हो? बीजेपी से सवाल है, मैं बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी सवाल है। कांग्रेस ने किया उनके लिए, आज बीजेपी क्या कर रही है उनके लिए? बीजेपी क्या कर रही है? आप बताइए। आप सैनिकों के शौर्य पर आप राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। ये पैरामिलिट्री के, आप पैरामिलिट्री के जवान रहे हैं। आप, मैं पैरामिलिट्री का कमांडेंट रहा हूँ। बहुत बड़ा आरोप। वन रैंक वन पेंशन बीजेपी ने दी है। 45 साल से मामला लटका हुआ था। हमने 35,000 करोड़ रुपए इस देश के अंदर पर राजनीति करते हैं, वो कह रहे हैं। नहीं, कोई राजनीति नहीं करते हम तो भाई। सेना पे अगर राजनीति की बात है तो आप 71 की बात देखिए, जब इंदिरा गांधी ने माणिक शाह को पाकिस्तान पे हमला करने का ऑर्डर दिया और उन्होंने मना करा, तो उस माणिक शाह की 17 साल इंदिरा गांधी की सरकार ने पेंशन रोक दी थी। और जब अब्दुल कलाम साहब, जब वो मरणासन स्थिति में था, तो 1 करोड़ 7 लाख रुपए का टुकड़े भी तो किए थे। पाकिस्तान 2 टुकड़े किए थे, मगर आज 2 टुकड़े करने कांग्रेस कहेगी ना, कांग्रेस कहेगी। आप सबूत मांगते हैं क्या? सर सबूत हम क्यों मांगेंगे? सबूत सर किसने कहा हम सबूत मांगे? इनके नेता कहते हैं, इनके नेता। देखिए, निश्चित रूप से हम उन वायु सैनिक जो हमारे हैं, जो सैनिक शहीद हुए, उनको सलाम करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा। कांग्रेस ने ये कहा कि जो शहीद हुए हैं उनके उसमें आड़ में भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे और सैनिक को सैनिक के रूप में रहने दीजिए, प्रहरी के रूप में कोई भी राजनीति ना करे। और आज राजनीति हो रही है निश्चित रूप से। और जहाँ तक पैरामिलिट्री की बात है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, 5 साल से केंद्र में रही है। आज पैरामिलिट्री के वालों को लोग सुविधा नहीं की, जबकि उनके बाद मांग रही थी। दर्जा देगा, शहीद का दर्जा भी नहीं देगा। सिर्फ 10 सेकंड देंगे सर। सिर्फ 10 सेकंड में मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं अपने शहीद सैनिकों में, सर अगर हम राजनीति कर रहे हैं अपने शहीद सैनिकों में, आप मुझे यह बताइए कि इनके राष्ट्रीय 60 साल 300 क्या कभी इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता 10 मिनट बाद आतंकवादी मारे गए। हम कहते हैं हमारी सरकार ने एयर स्ट्राइक करा, 1 मरा 1000 मरे, मगर हमारी सरकार ने एयर स्ट्राइक करी। सीना देखिए, मरने की बात आप छोड़िए, जो पुलवामा में मारे गए हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रहे हैं? पैरामिलिट्री के जवानों के लिए क्या कर रहे हैं आप? पैरामिलिट्री के जवान शहीद हुए, 40 जवान हमारे शहीद हुए, 40 जवान पुलवामा में। गुस्सा आज भी है हमारे अंदर। क्या किया आपने? उन 40 जवानों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में बालाकोट में हमला किया। बालाकोट में सर बुनियादी सुविधा उनको भी चाहिए। उनके परिजनों के लिए क्या किया? पैरामिलिट्री के जो आज जवान तैनात है उनके लिए क्या किया? बिल्कुल कर रही है। उनकी जो भी स्थिति है, उनको शहीद का दर्जा दिया है और शहीद के दर्जे के साथ उनके परिवारों को पेंशन। के पास आऊंगा सर मैं। चलिए, ठीक है। उनसे सवाल लेने उनसे भी जाएंगे। आपके पीछे भी है, बहुत शोर कर रहे हैं आप। क्या मुद्दे हैं आपके? गांधी जी के पास खड़े हैं आप। हमारे तो यहाँ से पलायन से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके 18 साल इस राज्य को बने हो गए, अभी तक राजधानी किसी ने नहीं बनाई। राजधानी बड़ा मुद्दा उठा दिया आपने। ये भूल गया था मैं भूल गया था। आप बोलिए। बताइए, शॉपिंग करके आए? शॉपिंग का सर गांव का आदमी हूँ, अनपढ़ विद्यार्थी अवस्था आ रही है। ये बताइए, जो सांसद अपना 16 करोड़ रुपया जनता की निधियां खर्च नहीं कर पाया, वर्तमान में जो यहाँ पर सांसद है, क्या हमारी संसदीय क्षेत्र को 16 करोड़ की विकास की जरूरत नहीं थी? राजधानी का मुद्दा और एक आपका कि वो सांसद निधि का पैसा खर्च नहीं कर पाए विकास कार्यों में। तो उस सांसद को क्या हमको अधिकार है दोबारा? एक सवाल आइए, मैं बात आऊंगा आपके पास, सर आऊंगा। जवाब जरूरी है। जवाब देखिए, मैं जानबूझकर इनके पास जा रहा हूँ क्योंकि सर सवाल इनसे है, सत्ता में आप है, ठीक है? उसमें आप मैं बिल्कुल आपसे, एक राजधानी का मुद्दा और दूसरा मुद्दा ये है कि सांसद निधि का जो पैसा है वो खर्च नहीं कर पाए, क्यों उनको मौका दोबारा? सांसद निधि की पूरी 25 करोड़ की स्वीकृति केवल सांसद स्वीकृति करता है। उनको कितना मिले पता आपको? वो स्वीकृति करी है और वो स्वीकृत है पूरा का पूरा और खर्च हुआ है नीचे स्तर पर। मैं आंकड़े पढ़ के आया हूँ। बिल्कुल, अरे खर्च है, पैसा आया हूँ मैं। आपने पढ़े होंगे, पहले आप बता दीजिए फिर मैं बताता हूँ। आप मुझसे कितना पैसा खर्च किया बताइए? कितना पैसा? आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, आप तो यहाँ रहते हैं, आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा कि 18 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, हम कहते हैं, मगर आपने खुद ही मान लिया। मैंने तो कुछ मैं पढ़ के नहीं आया। आप मान लिया 18 करोड़ खर्च नहीं हुआ, ये मैंने नहीं कहा। मगर
हमारे सांसद जी ने पूरे ये केंद्र कर्मचारी संगठन है, ये पूरे 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। आप इनके सांसद का हिसाब पूछिए ना, आप इनके सांसद का हिसाब पूछिए। एक गली में सत्ता में तो आप हैं, इनके सांसद भी तो अभी सांसद है, इनके राज्यसभा सांसद है, और एक राज्यसभा सदस्य एक जगह केवल इन्होंने 50। अरे सुनिए सर, सुनिए, आपके पास आएंगे, इनके पास भी जाएंगे। ये रीजनल पार्टियां हैं। बिल्कुल है। मैं सिर्फ सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, पुलवामा हमले में ये कहते हैं कि हमारे 40 जवान जो शहीद हुए हैं, अपने चक्र में खुद फंस जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आप स्थानीय मुद्दों की बात कीजिए, आप राजधानी की बात कीजिए। आपने क्या किया? आपने किया सर यहाँ क्या उत्तराखंड के पलायन को रोकने के लिए सिटकुल पिटकुल रुक गया, हमने दी, पलायन रुका, पलायन रुका। इन्होंने क्या किया? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये आज तक इनको वास्तव में रुको हम एक मैं कहता हूं हमारा चौकीदार वास्तव में चोर है। चोरों का चैन चुरा लिया हमारे चौकीदार ने। हमारे चौकीदार ने इन चोरों को बैठने नहीं दे रहा। हमारा चौकीदार इन जितने भी ये गद्दार लोग हैं, जितने भी देश में गद्दार लोग हैं, इनके अब देखिए, आपकी बात कर रहा हूँ, स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ। देखिए, नारेबाजी मत कीजिए, बोलिए सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, राष्ट्रीय पार्टियों के जो दो मुद्दे हो रहे हैं, चौकीदार चोर है, कोई एक पार्टी कहती है, एक कहती है कि मैं चौकीदार हूं, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो लोकसभा के बहुत ही अहम मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो हैं इस समय यहाँ पर से उस मुद्दों में कोई बहस नहीं हो रही है। राष्ट्रीय जनगणना में जब राष्ट्रीय जनगणना हुई तो अल्मोड़ा से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है उत्तराखंड में, लेकिन कोई भी बिल्कुल पूछा है सांसद निधि पर 18 करोड़ आप खर्च नहीं कर पाए। 18 करोड़ आप खर्च, आपने कहा, मैंने नहीं कहा। 1 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूल के लिए सांसद निधि कैसे? प्राइवेट स्कूल नहीं है। अगर मदरसों में पैसा दिया जाता तो प्राइवेट होता है क्या? अगर शिशु मंदिर में पैसा दिया रहा, शिशु मंदिर देश का, और विवेकानंद देश के अच्छा मार्क्स निकालता है, देश का अच्छा मार्क्स निकालता है। आपको लगता है या मदरसों में आतंकवाद पैदा करने वाले जगहों में बंद किया जाए? क्या मुद्दे आपके? मोदी के मुद्दे आपके नहीं, मोदी के मुद्दे आपके, प्लीज सर, सवाल पूछिए, सवाल मान नहीं सहेंगे। अगर बात होती है, अगर ये बात करते हैं कि मदरसों के लिए पैसे दे रहे, अगर ये क्या कहते हैं रामलीला ग्राउंड के लिए इनके राज्यसभा सांसद 1 करोड़ रुपया वहाँ देता है। 60 साल में क्या काम करा इन्होंने, ये बताइए ना। 5 साल में मोदी जी ने काम करा, 60 साल में क्या काम करा इन्होंने? कौन उज्ज्वला का कौन देगा सर? उज्ज्वला आप बताइए सर जी। सब पहली बात मुझे कहना है, विकास के लिए करोड़ों नहीं अरबों रुपया आए, लेकिन पहले के चौकीदार और आज के चौकीदारों ने अपने घर भरे, जनता को कुछ नहीं मिला। जो चौकीदार चोर है कह रहे हैं, पहले के चौकीदार भी चोर थे, ये चौकीदार भी चोर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश में कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है कि इनकी वजह से विकास रुका है। 1 मिनट जरा रुकिए। और भाजपा लगाती है कि कांग्रेस जिम्मेदार है देश के पिछड़ेपन के लिए, सारी समस्याओं के लिए। हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में 10 साल कांग्रेस का शासन रहा है, 8 साल भाजपा का रहा है। क्यों यहाँ से अंधाधुंध पलायन हो रहा है? क्यों यहाँ की खेती बाड़ी चौपट हो गई है? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बोफोर्स, 2G, राष्ट्रमंडल खेल, राफेल, नीरव मोदी, माल्या, इन सब ने जनता के दिल पे चलाई आ रही। फिर सज गई है फील्डिंग, फिर लूटेंगे ये लोग बारी बारी। बारी लूट रहे हैं आप तो। बारी अगर हम लूट रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमारे जवान शहीदों को जो पुलवामा में शहीद हुए थे उन पे मोदी जी आज पीछे खड़े। मैं पूछना चाहूंगा, मोदी जी अगर रियल हीरो ये थे, आपने कहा रियल हीरो ये हैं, तो आपके फिल्म स्टारों के घर में जाने के लिए, शादी के लिए जाने के लिए आपके पास समय है। उद्योगपति अंबानी जी के लड़के की शादी में उन्होंने 2-2 दिन दे दिए, उनके पास समय है। क्या किसी शहीद परिवार के घर में जाने के पास उनके पास समय था? नहीं था साहब। शालीनता से आप भी खड़े हैं सर। देखिए, ये लोकसभा चुनाव हो रहा है और कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आप मानते हैं?
बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल। और जो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार रहा कि माननीय सांसद जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री, कपड़ा राज्य मंत्री हैं, वो अपनी सांसद निधि जो विकास के लिए होती है उसको खर्च नहीं कर पाए। उसके साथ साथ एक केंद्रीय राज्य मंत्री, कपड़ा मंत्री इस पर्वतीय क्षेत्र में कहीं पे भी कोई बड़ा उद्योग नहीं स्थापित कर पाए इस 5 साल के अंदर, जिससे कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, राजधानी का कई सवाल अब भी बाकी है। जंग हिंद 2019 कौन जीतेगा, संसद तक का रास्ता नापना है, लेकिन उससे पहले परीक्षा बहुत बड़ी है नेताओं की। अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा के भीतर अगर बात करें लगभग 14 विधानसभा सीटें आती है और ये लोकसभा सीट ऐसी है जिसे कहते हैं कि मंदिर की नगरी है, ये धर्म नगरी भी है, यहाँ की मिठाई भी बहुत मशहूर है। विकास हुआ कि नहीं हुआ ये सवाल हम पूछ रहे हैं और यहाँ पे टमटा वर्सेस टमटा चल रहा है। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा ये भी मुरली मनोहर जोशी साहब भी पहली बार जनता दल की टिकट पर जीते थे, ये मुझे याद है। लेकिन विकास हुआ कि नहीं हुआ यहाँ की जनता यहाँ पर बताएगी, तो इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से सारे मुद्दे उठे। ब्रेक पे जाने से पहले आपने सर मुद्दा उठाया, मैं जो भी बात कर रहा हूँ स्थानीय मुद्दे को लेकर कह रहा हूँ, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे विकास से संबंधित हो। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है स्थानीय सांसद की होती है और उसके साथ वो केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। जितनी भी योजनाएं हम लाए, हम फूड क्राफ्टिंग इंस्टीट्यूट लाए, वो आज आप देखेंगे कि वो आज बंद की स्थिति पे पड़ा है, आज संचालित नहीं हो पाया। उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क देहरादून के बाद पहला विज्ञान पार्क हम यहाँ पर लाए और उसमें हमने धनराशि भी अमुक्त करी, शिलान्यास भी किया, 50 लाख रुपया भी किया। 2 साल से आज वो वहाँ पर बहुत सवाल है। नर्सिंग कॉलेज 16 करोड़ रुपए भारत सरकार की योजना के तहत 16 करोड़ रुपए नर्सिंग कॉलेज के लाए, उसको संचालित, पूरा भवन बनवाया, संचालित हल्द्वानी में हो रहा है। पूरी बिल्डिंग बन चुकी है लेकिन यहाँ पर संचालित नहीं हो रहा है। किस कारण से नहीं हो रहा है, ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मेडिकल कॉलेज के लिए पिछले अभी 3 महीने पहले 400 करोड़ रुपए रिलीज हो चुका है। इसी तरह से अन्य इस प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहूँगा, पूरा उत्तराखंड, हिमालय, यहाँ आपदा की इतनी घटनाएं होती हैं। आपने देखी केदारनाथ आपदा कैसे रुके, इस पे एक उच्च हिमालयी संस्थान यहाँ कोसी पे हमारे 100 करोड़ रुपए उसके लिए इकट्ठा किया है कि आपदा हम रोक नहीं सकते, प्राकृतिक होती है, लेकिन उसकी पहले पता चल जाए तो उसकी व्यवस्था करें। धरातल पे 2 साल से 5 साल से केंद्र में बीजेपी सरकार है, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। इनसे ये पूछिए, अगर आपको हमारे उत्तराखंड की इतनी चिंता है, पहाड़ की, हमारे जो आज के राज्यसभा सांसद जो आज हमारे प्रत्याशी हैं, उन्होंने ग्रीन बोनस की बात, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रीन बोनस की हिमालय राज्यों पे बात की थी। इनसे ये पूछिए कि क्यों नहीं लागू कर पाए। ग्रीन बोनस बड़ा मुद्दा है। ग्रीन बोनस साल में केवल एक ग्रीन बोनस, 7 साल ग्रीन बोनस, 7 साल में केवल एक प्रश्न पूछता है। ऐसे सांसद जो पहाड़ को मिलना चाहिए, ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक संसद में उठा चुके हैं। संसद में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लोग कह रहे कि हमारे सवाल हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। सवाल पीछे से आगे आऊंगा, पीछे से आगे मैं जो है एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान सांसद हमारे हैं वो केंद्र में भगवान कृपा से, देखिए बंदर का मुद्दा है यहाँ पे, बंदर भी दिखा दीजिए, ये बंदरों का मुद्दा भी है। यहाँ पे डिबेट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, ये सवाल कर ही लेते हैं, सवाल कर लेते हैं ना सर। ये डिबेट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं क्या? देखिए आप वो देखिए, नगर पालिका परिषद में कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने वो एक दिन 10 सालों से यही है और माननीय विधायक जी के साथ भी वो काम कर चुके हैं, तो आज तक ये समस्या क्यों सॉल्व नहीं हुई? ये बड़ा मुद्दा है किसानों का भी, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। निश्चित रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बंदर और सुअर बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन पिछली प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में मैं वहां पर विधायक था, हमने बंदरबाड़ा बनाने का काम किया। 45 लाख रुपया कैंपा से उसको स्वीकृत उपकरण के लिए कराने का क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस पैसे को वापस भेजने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि बंदरबाड़ा क्या वो विधिवत बंदरबाड़ा के लिए क्या किया सर? ये बहुत बड़ी समस्या। 50 लाख रुपए दिया गया और बंदरबाड़े का काम शुरू हो गया है। 50 लाख रुपए दिया गया और चुका है। आप किसी छोड़िए बंदरबाड़े में ये बंदर। सर यहाँ हम सांसद के चुनाव की बात कर रहे हैं, जो हमारे वर्तमान में सांसद थे 25 करोड़ में से सिर्फ 6 करोड़ निधि खर्च करते हैं कि ये क्या क्षेत्र का विकास हो गया था? क्या क्षेत्र का विकास हो गया था? अरे हम सरकार है, एक मिनट, बड़े मुद्दे पे बात करनी नहीं है, बड़े मुद्दे पे बात करनी नहीं है। आप जिस रोड से आप आए थे वो रोड देखिए आपने, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के माना, लेकिन विधायक जी कहाँ के हैं ये आपने नहीं पूछा, नहीं पूछा। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी बनती है? सबकी बनती है जिम्मेदारी कि बंदर सुअर सब यहाँ से हटाया जाए। सांसद निधि से एक भी पैसा हमारे नहीं किया गया। 4,80,000 का एस्टीमेट हमने अपनी कैंपस की रोड के लिए दिया था अजय टमटा जी को, आज तक स्वीकृत नहीं हुआ। ठीक है
राज्यसभा के जैसा कि माननीय विधायक जी कह रहे थे कि मैंने बंदरबाड़े के लिए काम किया। मैं आपकी जानकारी बतला दूं तो रघुनाथ सिंह चौहान जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मैं सवाल मुझे जगह दीजिए सर, आप पीछे की खड़े हैं, क्या मुद्दे हैं सर? भीड़ में से आप मुद्दों के बारे में बताया हमारे पूर्व विधायक मनोज तिवारी जी ने, और वही मुद्दे हैं। हम कांग्रेस समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई साहब जरा एक मेरा भी, ये वर्तमान सरकार ने जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका में मिला है बिना आप कितने पढ़े लिखे? मैं मिडिल पास आदमी। मिडिल पास है। अच्छा, रोजगार मिलता है कि नहीं मिला 5 साल में? सुधार हुआ कि नहीं हुआ? कुछ सुधार नहीं हुआ सर। चाय मशहूर है, चाय मशहूर। चाय वाले से चौकीदार तक का सफर तय कर लिया प्रधानमंत्री ने। 5 साल में यहाँ के सांसद ने क्या किया? यहाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर कुछ नहीं। हाँ, हमारी सुनिएगा जरा, हम नगर पालिका में शामिल कराए गए। एक मिनट भाई साहब, इसमें देखिए जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वो शहर में मिला दिए हैं, और जो नजदीक के क्षेत्र हैं मैं कहना चाह रहा हूँ, जब जीएसटी कांग्रेस ने पारित कर दिया तब ये बीच में टांग अड़ाने आए थे। आज ये उसी को सारा लेके क्यों? क्योंकि चौकीदार ही ठीक है। आप कह रहे हैं, आप वही राहुल गांधी वाली बात कर रहे हैं। आप पेड़ पे क्यों पहुंच गए सर? आप पेड़ पे क्यों हैं? मैं ऊपर से देख रहा था। क्या मुद्दे हैं? दिख नहीं रहा क्या? बहुत ज्यादा भीड़ है सर। मुद्दे काफी है, विकास तो कहीं पे नहीं हुआ। पिछली सरकार में विकास हुआ था, इस सरकार में अच्छा, यहाँ पे धरना भी दिया था किसी ने, धरना भी दिया था, वो साहब कहाँ है? आप धरना दिया गया यहाँ पर, महिलाओं ने धरना दिया, क्या थे आपके मुद्दे, क्या थी समस्याएं, क्या हल हुआ? हमारे मुद्दे, क्योंकि ये 1975 से चली हुई आ रही कंपनी है, 40 साल इस कंपनी को रोजगार हो गए क्या? हम लोग बेरोजगार थे और 46 दिन यहाँ पर को हम लोग आमरण अनशन में यहीं गांधी पार्क में। हुआ क्या? नतीजा बताइए, समय कम है। नतीजा ऐसा है, मैं दोनों सरकारों को कहना चाहूंगा कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर उनकी अनदेखी नहीं रही होती तो शायद वो चोर यहाँ से भाग के नहीं गया होता। दोनों सरकारों को आप कोस रहे हैं, आप बताइए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जीएसटी के मामले में हमारी पैरामिलिट्री की कैंटीन है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आर्मी की तर्ज में 50% जीएसटी में माफ किया जाए, लेकिन हमारा केस टर्न डाउन कर दिया गया। जबकि फिल्मी दुनिया के एक्टर्स लोग मोदी जी के पास गए कि भाई उनके फिल्मी टिकटों में जीएसटी माफ की जाए, तो उनकी बात मान ली गई। और जो देश की सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं उनकी कैंटीन में जीएसटी जवाब सर, आपका जवाब ले रहा हूँ। कैंटीनों पे जीएसटी का विषय दिया है पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिकों का। बाद में विषय ये आचार संहिता लगने के कारण वो नहीं हो पाया, नहीं तो 18% तक जीएसटी पिछले हफ्ते लगी थी क्या? कब लगी थी? नहीं, जब पहले भी लगी और धीरे धीरे कम हुई। विषय भी आएगा आगामी अगली सरकार में। आपके पास आऊंगा मैं एक एक करके। सर माफ कीजिएगा, जनता मुझे कह रही कि उनके ज्यादा सवाल होने चाहिए। मैडम आपके पास आ गया मैं आपके पास। एक मिनट, महिलाओं के पास, महिलाओं के मुद्दे भी होते हैं ना, महिलाओं के मुद्दे भी तो होते हैं सर। अभी जो एक तो जीएसटी वाला है, जीएसटी से सब लोग परेशान है, आम जनता परेशान है, और जो वो वाले हैं वो सब लोग परेशान हैं जीएसटी के लिए। आप किस चीज से परेशान हैं? सर मैं जीएसटी से इसलिए परेशान हूँ क्योंकि हमने अपने बच्चों को इतना पैसा लगा के बीटेक कराया, एमटेक। जीएसटी से क्या लेना देना? सर वो कंपनी प्राधिकरण इस टाइम सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ की। नोटबंदी का भी मुद्दा, नोटबंदी का मुद्दा है, और जो 15 लाख इन्होंने कहा था मोदी जी ने 15 लाख ऐसे करके कहा था। सर ये है कि कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने पहाड़ों में जमीनों की लूट की है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हिमालय की तर्ज पे कानून बनना चाहिए उत्तराखंड में। सभी लोगों की यही इच्छा है ताकि हमारी पहाड़ की जमीन नहीं बेची जाए किसी भी तरीके से। छोड़ दीजिए सर, युवाओं की कोई बात नहीं करता सर, बेरोजगारी। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा है, इस सरकार द्वारा 23 गांव का नगर पालिका में मिलाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से सिर्फ गांव 2 मिलाए गए, बाकी तोक मिलाए गए। दोबारा बोलिए, चिल्ला के बोलिए। यहाँ पर नगर पालिका के लिए जो प्रस्ताव गया था नगर पालिका में मिलाने के लिए सरकार को, उसमें 32 गांव थे, 32 के फिर उसके बाद 23 जवाब सर। इसकी पहल नगर पालिका जो यहाँ पिछले अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में भी है कांग्रेस के, उन्होंने ही ये प्रस्ताव भेजा था। उनके पिछली नगर पालिका की बोर्ड का प्रस्ताव है, और जो अभी आपके सामने बात कर रहे हैं ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अपनी राजनीति देखते हैं। क्या सभी यहाँ पे? देखिए निश्चित तौर जनता नहीं है कि यहाँ पे कोई? देखिए निश्चित तौर पर अगर आप ये माने आप सीधा स्पष्ट कहना है कि जो नगर पालिका वाला जो विषय आया हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाया गया, वो जनता की भावनाओं के खिलाफ है। आज
बताइए बताइए सर, आपकी क्या समस्या? आपके मेरे काले चश्मे समस्या? आप पहन लीजिए। नहीं, हम यहाँ लगाते हैं। पहले तो हमको तकलीफ ये है कि मीडिया जो है ज्यादातर, आप लोग बुरा न मानिए, बिल्कुल लेकिन नहीं। कांग्रेस और भाजपा तक ही सीमित है। ये सांसद का चुनाव हो रहा है, ये सांसद का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर ज्यादातर स्थानीय मुद्दों को डिस्कस किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और बहुत सारे लोगों को। आप कौन सी पार्टी से? मैं अभी तो निर्दलीय हूँ साहब। लड़ रहे हैं क्या चुनाव? नहीं साहब, हम नहीं लड़ रहे, हम रिजर्व सीट में नहीं आ रहे। तो ये है रोटी के भैया, पांच सांसद है, 5 साल के लिए सिर्फ 5 वादे करिए, 5 वादे कीजिए। सर आपसे ये रीजनल है, ये यूकेडी है, ये परिवर्तन कर रहे हैं उत्तराखंड में। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है, जब भी कोई गहरी डिबेट होती है ये लोग हुल्लड़ करके जनता के मुद्दों को बहला देते हैं। हम नहीं और कर, ये हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। और दूसरा, उत्तराखंड के अंदर पंचेश्वर बांध में हजारों लोग डूबने वाले हैं, कोई इसका विरोध नहीं करते हैं। उत्तराखंड का पूरा जानवर खेती खत्म हो चुकी है। शराब के लिए कांग्रेस और बीजेपी हो, दोनों ने इस रास्ते को शराब बढ़ाई है। शिक्षा का मामला है। एक महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जमीन हरीश रावत की सरकार ने जिंदल को जमीन दी, लोगों पर दमन किया और कांग्रेस और भाजपा वाले ठीक उसी तरह से उसको मदद कर रहे हैं। जवाब सबसे बड़ा जवाब साहब ने कहा कि हरीश रावत जी ने जमीन जिंदल को दे दी। मैं सिर्फ इतना बोला, जिंदल है कौन? और दूसरी बात ये, कोई किसान की जमीन नहीं दी थी। आप हर राज्य में देखिए, जो यहाँ पर हमारे जो जंगल हैं, वो जंगल जो हमारे वन भूमि के हाथ में होते हैं, उनको दिया जाता है। तो सिर्फ प्रोग्रेस करने के लिए, शिक्षा के लिए दी गई। राजधानी की बात कर लूं, राजधानी की मैं सर्वप्रथम जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको आज रोजगार नहीं है। सुनिए भाई साहब, सुनिए एक मिनट। आप मोदी जी कहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं वो पकौड़ा बेचे। अरे जब आदमी पकौड़ा बेचेगा, इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती करेगा, कैसे तरक्की करेगा? आप बताइए कैसे तरक्की करेगा? कोई बात नहीं करता है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई, वो लटका दी गई है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है लोगों का। मैडम आप किस मामले में जेल में गए? ये नैनीताल की जमीन को जब जिंदल ग्रुप को दे दिया था, उसमें हमको उल्टा फंसा के जेल में भेज दिया था। 12 दिन की जेल हुई थी हम लोगों को। हम चाहते हैं कि हिमालय की तर्ज पे यहाँ पे कानून बने। उत्तराखंड की जमीन, सर हिमालय की तर्ज पे यहाँ पे कानून बने और उत्तराखंड की जमीन किसी भी हालत में नहीं बिकने देंगे हम लोग। ठीक है, बोलिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार को बताना चाहूंगा। मोदी सरकार ने इलेक्शन लड़ने से पहले कहा था अगर मैंने विकास नहीं किया तो नाम बदल दूंगा। आज मैंने नाम बदला है, मैं भी चौकीदार। सबसे बड़ा मुद्दा यह है भैया, सबसे बड़ा कि आप पढ़े लिखे, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, माँ बाप लाखों करोड़ पर, और ये कहते हैं चौकीदार बनिए। आज एक मिनट सर, सवाल देखिए, ये पकौड़े की बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का मीडिया प्रभारी हूँ, प्रवक्ता हूँ। मैं पनवाड़ी पान बेचता हूँ। अच्छा। मैं गर्व से कहता हूँ मैं पान बेचता हूँ। रोजगार है, रोजगार करेंगे, उससे जो कमा रहा तो कुशल। रोजगार आप नहीं दे पाए, मान लीजिए ना, रोजगार आप दे पाए नहीं है, रोजगार नहीं दे पाए आप, कहाँ दे पाए हैं? कितने करोड़ रोजगार दिए? कितने करोड़ रोजगार आपने दिए? कितने करोड़ रोजगार दिए? जितने कितने रोजगार? कुशल मुद्रा ऋण के माध्यम से। सर छोड़िए, रोजगार कितने दिए? रोजगार कितने दिए? रोजगार अगर आप अभी एक रिपोर्ट पढ़ेंगे, 78 लाख नए रोजगार, 2 करोड़ कहां गए? 2 करोड़ 78 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। मगर आप देखिए 71 से, जब आप 71 से इंदिरा गांधी का नारा देखते हैं गरीबी हटाओ, आज तक कितने गरीब कम हुए? ठीक है, गरीबी की बात। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में यह है कि आम नागरिक चुनाव लड़ ही नहीं सकता। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 70 लाख जिसकी जेब में होंगे वो अलग सांसद का चुनाव लड़ सकता है। सबसे पान वाले भाई साहब के, बीजेपी जो पान वाले वैसे जवाब है, ये कहते हैं कि मेरे पास दुकान है, मैं पान बेचता हूँ। मैं गांव से आदमी, मेरे पास दुकान नहीं, बताओ मैं कहाँ बेचूं पान? जनधन मुद्रा ऋण के तहत 1 लाख लोगों को ऋण दिया है। 2% डेट पे मुद्रा ऋण का हमने, मुद्रा ऋण, जनधन ऋण, इतना ऋण 2% पे बेरोजगारों को ऋण दे रहे हैं। अच्छा, सुनिए, मुद्रा लोन कुछ मिला? मुद्रा लोन के बारे में मालूम? सर मुद्रा लोन के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं विकास नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री ने बहुत विकास किया। एक चाय वाला चौकीदार बन गया, इससे ज्यादा क्या विकास होगा? मुझे मालूम है। मुद्रा लोन के बारे में पता है? मैं
सर मैं मुद्रा लोन के बारे में पता है, मैं सवाल क्या मुद्रा लोन क्या सर? मुद्रा नगर पालिका के मुद्रा लोन क्या है? मुद्रा लोन क्या है? मुद्रा लोन क्या है? मुझे मालूम नहीं है सर। मेरे से बाइट तो ले ले सही तो। सर मैं ये पूछना चाहता मैं सर एक मिनट जल्दी 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 जल्दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस साक्षी महाराज ने हमारे शहीद वीर जवानों की अर्थियों पर हंसकर हमें दिखाया, ये भाजपा को शर्म आना चाहिए कि उसने 2 बार टिकट दिया उसे। जब राहुल गांधी जिस दिन हमारे पुलवामा में सैनिक शहीद होते, गुजरात में राहुल गांधी डांस कर रहे थे, तबला बजा रहे थे, तब शूटिंग। एक मिनट नरेंद्र मोदी जी शूटिंग करते हैं। एक मिनट सर, मैं सवाल ले रहा हूँ, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ, मैं सवाल देखिए आपने बड़े सुनिए मेरे पास सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। अरे सर सवाल सुनने वाले लोग सवाल सुनिए, कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। आप ये बताइए, एक मिनट, आप ये बताइए कि आप पर आरोप लगते हैं कि जब पुलवामा हमला हुआ तो मोदी जी शूटिंग कर रहे थे, आप बेवजह की मुद्दे क्यों उठाते हैं? मैं ये मुद्दा नहीं उठाना चाहता, आप 3 बजे शूटिंग में 3 बजे कार्यक्रम में थे, 3 बजे कार्यक्रम में थे और उनका कार्यक्रम पूरा किया। कोई आधा कार्यक्रम छोड़, प्राइवेट कार्यक्रम सर डिस्कवरी है, वो आधा कार्यक्रम छोड़ के गए। ये कांग्रेस के लोग हैं, इनको अच्छा अब देखिए मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, आवाज बेशक कम है। एक बार राजधानी का मुद्दा उठाऊं, राजधानी का गैरसैंण मुद्दा ऐसा है, उत्तराखंड राज्य जो है उसकी स्थायी राजधानी गैरसैंण की बात थी। 18 साल हो गए हैं कांग्रेस भाजपा। सुनिए सर, देखिए एक मिनट आप सर, सवाल मेरा नहीं है, ये बीच में घुस जा रहा है। कोई बात। एक ने न्याय की बात करी, देखो मान दिया। आप आइए, आप संभालिए, हम बोलिए सर। देखिए आप राजधानी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? आज उन्होंने अपनी बात उठाई, व्यवस्था की हमने, व्यवस्था की। ये प्रशासन बिल्कुल, वो सैनिक है, पूर्व सैनिक, उनके साथ धक्का मुक्की हो गई। ये देखो, ये है भाजपा की हकीकत। पूर्व सैनिक की धक्का मुक्की की बात मैंने पहले भी कहा। माणिक शाह के बारे में अगर ये लोग कुछ कहें, जिसकी पेंशन रोक दी, 1,07,00,000 रुपए अब्दुल कलाम साहब उनके अंतिम समय, जब वो अंतिम समय होते तब उनका 1,07,00,000 रुपए का चेक लेके गए। ये पूर्व सैनिकों की बात करते हैं। ये अपने जो 71 में हमारे 54 राजधानी का मुद्दा आप उठा रहे ना, जो 54 राजधानी का मुद्दा हमारी सरकार राजधानी को लेकर बिल्कुल अभी हमने 10 साल कांग्रेस की सरकार इस राज्य में 10 साल सरकार में रही और 10 साल उन्होंने गैरसैंण को लेकर कोई विषय नहीं। देखिए राजधानी निश्चित रूप से गैरसैंण हमारी आत्मा में बसी हुई है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने विधानसभा भवन बनाया, सत्र वहां आहूत किया, आज सारे भवन वहां पर बन चुके हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी निश्चित तो शेयर नहीं ले रहे। हमने वहां पर कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई और उसके बाद शिलान्यास किया, उसके बाद भवन बन चुका है, अफसर हॉस्टल बन चुका है, विधायक हॉस्टल बन चुका है, सारी प्रक्रिया हो गई है। आज जिम्मेदारी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की बनती है कि वो वहां पर या ग्रीष्मकालीन या स्थायी राजधानी बनाए। आज निश्चित से जवाब भारतीय जनता पार्टी का चला है। गैरसैंण का मुद्दा है हमारा, गैरसैंण का काम, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में कब? पहाड़ की राजधानी पहाड़ में चाहिए। राजधानी में सत्र चलता है, वो हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी घोषित क्यों नहीं चला? घोषित कर दीजिए ना, घोषित कर दीजिए राजधानी गैरसैंण। वो कह रहे हैं घोषित करने की तैयारी चल रही है, शीघ्र घोषित होगी। घोषित करने की तैयारी चल रही है, शीघ्र घोषित। सर इनसे पूछिए, अगर गैरसैंण उन्होंने राजधानी बनानी थी और अगर हमने नहीं बनाई तो इनके विधायकों ने क्यों नहीं समर्थन किया? वहां पर हाउस के अंदर इनके भाजपा के विधायक उस टाइम पे वॉकआउट कर गए थे। वॉकआउट कर गए? बिल्कुल नहीं, हमने अस्थायी राजधानी के बाद तो अस्थायी राजधानी इसीलिए बनाई कि गैरसैंण राजधानी बनेगी, नहीं तो उसी समय स्थायी राजधानी बन जाती। में सुन लीजिए, बोलिए। जीतेगा वो, सुनिए, जीतेगा वो जो विकास की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो अस्पताल की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, वो जीतेगा। नहीं है, कोई नहीं है। और जीतेगा वो जो गरीबों के हित की बात करेगा, जो गरीबों के। अच्छा
आप क्या मुद्दा उठाते हैं बार बार? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, ये शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। सिर्फ इतना पूछा जा रहा हो, अगर ये शिक्षा का मुद्दा उठाता है, जिसको गोद दिया है सांसद जी ने जिस गांव को, उस गांव में सांसद जी की जो वाइफ है वो वहाँ टीचर है, 2014 से एक कदम उन्होंने नहीं रखा, तो शिक्षा का स्तर तो गिरेगा। एक टीचर के साथ सीएम साहब ने क्या किया था? सीएम साहब ने क्या किया था वो मुद्दा भी उठाता, आप फिर से टीचर का मुद्दा उठा। विदाउट पे मुझे भी याद आया, जो टीचर है उनकी बहुत बड़ी परेशानी है, टीचरों की बहुत बड़ी परेशानी है, अध्यापकों की बहुत बड़ी परेशानी है, उनका जो दुर्गम स्थानों पर ट्रांसफर आसान जगहों पर नहीं होता उनका सर, जो वीवीआईपी है, वीवीआईपी जो नेताओं के संबंधी है उनका होता है। कहीं अच्छी जगह अपना स्थानांतरण नहीं कराया, वो जहाँ पर थी वहीं पर 4 साल से विदाउट पेपर है और अपना विदाउट पे के आधार पर अपनी छुट्टी पे है। अंतिम क्षण सर ये कह रहे हैं कि हमारे सांसद जी के 2 बच्चे हो गए, इसलिए उनकी वाइफ वहाँ पे स्कूल नहीं जा पाए। ये कौन सी बात होती है? मैं कह रहा हूँ हर महिला का बच्चा होता है, उसे छुट्टी क्यों नहीं मिलती? मुख्यमंत्री के सामने रोती रही औरत। मुख्यमंत्री कल के दिन ये भी कहेंगे हमारे घर में गाय भैंस है, मैं घास काटने जा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ी ना होगा। ये कोई बात होती है? बताइए। सबसे बड़ी बात यह है, मैं बार बार कहना चाहता हूं, जब भी मुद्दों की बात होती है, मुद्दों को हुल्लड़ से गड़बड़ कर दिया जाता। नंबर 2, उत्तराखंड राज्य इसलिए बना था कि पर्वतीय अरे प्लीज, अरे खामोश रहिए प्लीज। पर्वतीय राज्य था, पर्वतीय राज्य की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए थी, और 18 साल में भाजपा ने सरकार बनाई लेकिन राजधानी नहीं बनाई। कांग्रेस पार्टी आई, उसने राजधानी नहीं बनाई। ये पहली राज्य है जिसकी आज तक राजधानी नहीं है। जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको पेंशन नहीं मिलती। ये पहला राज्य है जहां राष्ट्रीय ये दोनों दल को जो है राजधानी के नाम पर राजनीति करते रहे हैं, और बार बार जो है जब विपक्ष में होते हैं तो राजधानी का राजनीति करते हैं आप अब विपक्ष में हैं तो अब कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं बनाते? आप सत्ता में आ जाते हैं तो आपके पास कोई सवाल जवाब नहीं होता। देखिए, गैरसैंण में राजधानी हो करके पहली बार हमारी कांग्रेस की सरकार ने कैबिनेट की बैठक आहूत करी। उसके बाद प्रथम सत्र आहूत किया, वो टेंट में करा जब भवन नहीं बने, तो उसके बाद शिलान्यास करके विधानसभा भवन बनाया। 2-3 बार सत्र आहूत करे, वहां पर ऑफिसर हॉस्टल बनाया, विधायक हाउस है, सारी सुविधाओं को जोड़ने का काम किया। आज प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जब सुविधा वहां होने जा रही है तो चूना तक नहीं लगा दिया भाजपा ने, एक चूना तक नहीं लगा दिया भाजपा ने। सर मैं बोलना चाहती हूँ, सांसदों की पे आ जाती है, हेलो, सांसदों की पे आ जाती है, विधायकों की पे आ जाती है, लेकिन वृद्धावस्था में पे नहीं आती है, अन्य विधवाओं की पे आती है। टाइम से क्यों नहीं आती है? नेताओं की पे आती है और किसी की नहीं आती? क्यों नहीं, सबकी आती है। बिल्कुल आ रही है वृद्धावस्था पेंशन, हजारों महीने हो गए। बीएसएनएल की पे कहाँ है बताइए? बीएसएनएल का ऐड करने के लिए मोदी जी के पास समय नहीं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, फर्जी राष्ट्रवाद है। जियो में रिलायंस के स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने पहली बार इतने बड़े अमर उजाला से लेकर दैनिक जागरण के बेच रहे हैं, वो रिलायंस बेच रहे हैं। वो सर प्राइवेट कंपनी का ऐड कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? वो बिल्कुल नहीं। रिलायंस सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है, आप देखेंगे रिलायंस सबसे ज्यादा इनकम टैक्स। बीएसएनएल वालों की तनख्वाह कहाँ है? बीएसएनएल वालों कह रहे हैं तनख्वाह आ रही है। तनख्वाह किसी महीने लेट हो गई, कोई ऐसी बात नहीं है, तनख्वाह आ रही है, ऐसा नहीं है। पूरे देश के अंदर बीएसएनएल चलता है, अल्मोड़ा में ही नहीं चलता है। क्या हालत है? आप क्या करते हैं? लोग आत्महत्या बीएसएनएल में है, लेकिन उनको घर का गुजारा नहीं चल रहा है। नोटबंदी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। अरे सर, 15 लाख का है बताइए, 15 लाख आप रुक तो जाइए। अरे गरीबी मंदिर कहाँ है? अरे रुक तो जाइए सर, रुक तो जाइए। आप लोग करोड़पति बन गए, टेंट में बैठे हुए हैं आप लोग, टेंट में इनके 24 वकील लगे राम को, इनके 24 वकील ये चुनाव लड़ते हैं, राम के नाम पर ये चुनाव लड़के सांसद बन गए। कहाँ है राम मंदिर आज बताइए? मोदी जी के यही विडंबना है कि शोर शराबे में कई मुद्दे गुम हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि गांधी पार्क में हम थे और नेताओं के बीच से निकलते हुए जनता के बीच में जाते हुए अब गांधी जी से शांति का थोड़ा दान सर मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मुझे गांधी जी पर बोलिए, बीजेपी मोदी जी पर, गांधी जी पर बोलिए ना। गांधी जी तो हमारे आप कीजिएगा, मुझे मेरे पास समय नहीं है सर। शांति का दान दीजिएगा
गांधी जी की रिस्पेक्ट कीजिएगा, शांति के रास्ते पर चलिएगा। अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है सर, तो लगातार महा कवरेज चलती रहेगी। और कुछ भी कहना था गांधी जी के बारे में, बहुत शांति से बैठे हैं और स्थानीय मुद्दों की बात की है सर। माफ कीजिएगा, फिर से हम आएंगे, महा कवरेज लगातार जारी है। वोट करने जरूर जाइएगा, वोटों की अपील हम करते हैं। 11 अप्रैल को आपके यहाँ पर वोट होंगे, जिसे भी दीजिएगा विकास के मुद्दे पर दीजिएगा।